हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 43 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम भिन्नात्मक संख्या हैं उनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं और जिसमें हम समझने वाले हैं भिन्नों का घटाव, यानी भिन्नों को या भिन्नात्मक संख्याओं की घटा कैसे करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समान भिन्नों का घटाव। तो देखो, समान भिन्नों को घटाने के लिए, जैसे जोड़ने के लिए हम क्या करते थे कि हम केवल अंशों को जोड़ते थे और उनका जो हर है समान हर, वो उत्तर में केवल हर वो ही लिख देते थे और ऊपर जो अंश होते थे उनको जोड़ते थे। तो यहाँ घटाने के लिए हम केवल अंशों को घटाते हैं और समान हर पर अंतर लिख देते हैं। कैसे, एक बार देख लेते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4 और 2/4, यानी दोनों के जब हर समान है तो ये कैसी भिन्न हो गई, ये तो हो गई समान भिन्न। ठीक, अब हमने कैसे करना है, तो देखो जैसे 3/4 में से जब 2/4 घटाएंगे तो जैसे हम जमा करते हैं ना, जैसे जमा में सिखाया था, तो पहले तो उत्तर में हर के लिए 4 ही लिख दो, क्योंकि जो इन दोनों का कॉमन, क्योंकि जो हर है वो कॉमन है, एक जैसा है, तो उत्तर में भी हम वही 4 लिख देते हैं। और ऊपर आपने सिर्फ क्या करना है, अंशों की घटा करनी, यानी 3 घटा 2 कितना बचा, 1, तो उत्तर आ जाएगा 1/4। बहुत आसान है। समान भिन्नों का घटाव भी आसान होता है और समान भिन्नों का जोड़ भी आसान होता है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले एक और उदाहरण कर लेते हैं। मान लो जैसे ये हो 5/4 घटा 2/4। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उत्तर में पहले ही 4 लिख दो और ऊपर सिर्फ 5 घटा 2, तो बच गया 3/4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे करना, ये तो आसान है ना। अब हम कर रहे हैं असमान भिन्नों का घटाव। जब भिन्न असमान होती है तो उनको कैसे करते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो देखो, असमान भिन्नों को घटाने के लिए हम पहले उन्हें समान भिन्नों में परिवर्तित करते हैं, यानी कि बदलते हैं, और फिर केवल अंशों को घटाते हैं और समान हर पर अंतर लिखते हैं। उदाहरण के लिए अगर संख्या ऐसी लिखी हो, मिश्रित भिन्न लिखी हो, इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। याद है ना, मैंने समझाया था 5 सही 1/4 में से 2 सही 2/3 को घटाना। तो सबसे पहले हमें इन्हें असमान भिन्न बनाना है। कैसे बनाते हैं, 5 सही 1/4 को 5 और 4 को तो गुणा करोगे। देखो, 5 और 4 को तो गुणा करोगे, जो उत्तर आएगा उसमें 1 को जमा कर देंगे। ऐसे ही 2 और 3 को गुणा करेंगे और जो उत्तर आएगा उसमें 2 जमा करेंगे और बटे में यही लिखेंगे। तो ये बन जाएगा, देखो 5 चौक 20 और 20 और 1 21, तो 21/4 बन जाएगा इसको सॉल्व करके। और यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 8, 8/3 बन जाएगा। तो अब हो गया 21/4 में से 8/3 को घटाना। अब देखो यहाँ पर दोनों के हर अलग अलग हैं, तो ये क्या बन गई, असमान भिन्न बन गई। क्या बन गई, असमान भिन्न। और इसको करने के लिए जैसे यहाँ समझाया ना, पहले आप इसको देख लो, लेकिन फिर मैं अपना तरीका आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम निकालने पर हमें 12 मिलता है, तो 21/4 को तो 3 से गुना कर दो और 8/3 को आप 4 से गुना कर दो, तो आपको ये उत्तर मिलेगा। लेकिन इसको ऐसे मत करना, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब 21/4 और आपके सामने ये चीज़ लिखी हो, तो सिंपल आपने क्या करना है, कोई एलसीएम, तो चलो एलसीएम तो निकालते ही निकालते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है, जैसे मैंने जमा में करवाया था। याद करना कि 21/4 को तो मैं जो दूसरी वाली भिन्न है उसके हर से गुणा करवा दूंगा, और जो दूसरी भिन्न है 8/3 उसको पहले वाले के हर से गुणा करा दूंगा। ठीक, अब देखो क्या बनेगा, 21 तिया 63 और नीचे आ जाएगा 4 तिया 12, तब भी वही आंसर आ रहा है। और यहाँ हो जाएगा 8 चौक 32 और 3 चौक 12। अब दोनों कैसी हो गई, समान भिन्न बन गई। तो समान भिन्न में क्या करते हैं, उत्तर में केवल वही लिख दो जो हर में लिखा है और 63 - 32 करेंगे, तो वो आ जाएगा 31/12। आपका उत्तर ऐसे आ जाएगा। तो जो मैंने तरीका बताया ना, आप उससे करोगे, आपको हमेशा आसानी रहेगी। चलिए अब अभ्यास के प्रश्न करते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पर है पहला प्रश्न, अंतर पता करें, यानी कि इनका हमें घटा करना है। तो 3/4 में से 1/4 घटाना है। कैसे करोगे, उत्तर में लिखोगे, सिर्फ आप क्या करोगे, जो इनका कॉमन 4 है हर, वो तो ऐसे ले लोगे और ऊपर लिख दोगे 3 घटा 1, वो हो जाएगा 2/4, यानी कि
2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अब बी वाला करके देख लेते हैं। देखो, जब बी वाला देख रहे हैं तो ये कैसी एक असमान भिन्न है, तो असमान भिन्न को पहले समान भिन्न में बदलोगे, समान भिन्न में बदलोगे। ठीक है, कैसे करोगे? आपने सिंपल क्या करना है कि 7/8 को आप 4 से गुणा कर दो और 3/4 को आप 8 से गुणा कर दो। मैंने यही सिखाया ना आपको। ठीक है, यहाँ लाइन डाल दो थोड़ी सी ताकि पता चल जाए। अब ये क्या हो जाएगा? 7 चौक 28/32 और ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 4 अट्ठे 32। अब दोनों का हर कैसा हो गया? समान हो गया। तो आपने 32 तो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28 में से 24 गए 4, तो 4/32 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको भी छोटा कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? देखो कैसे हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, तो ये आपका उत्तर हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल यही आपको उत्तर लिखना है। फिर अगला वाला करके देख लेते हैं। अगला वाला कैसे होगा? 1 है। अब 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हो, -4/5। ठीक, अब आपने क्या करना है? दोनों असमान भिन्न है, मैंने बताया था। तो 1/1 को तो आप 5 से गुना कर लो दूसरे वाले के हर से, और पहले वाले को आप दूसरे वाले को पहले वाले के हर से गुणा कर लो। ठीक, ये आ जाएगा। अब अगला वाला स्टेप क्या करोगे? 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 5 एकम 5। ठीक है, अब दोनों का हर समान हो गया है, 5 तो आ गया और ऊपर आ जाएगा 5 घटा 4, ये हो जाएगा 1/5 इज द आंसर। ठीक, अब आप क्या करोगे? डी वाला हम ऐसे एक लाइन खींच दें भाई, पहले यहाँ पर एक, फिर लिखेंगे। अब ये हो गया 8 सही 2/3 घटा 2/3। तो पहले तो इस मिश्रित भिन्न को हमें असमान भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करोगे? मैंने ऊपर अभी हमने समझा है कि आपने क्या करना है कि इससे तो आप गुणा करोगे और इसमें ये जमा करोगे। तो 8 तिया 24 और 2 26/3 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/3। दोनों कैसी भिन्न हो गई? समान भिन्न हो गई, दोनों का हर समान हो गया। तो 3 लिख के आपने 26 घटा 2 लिखना है, ये हो जाएगा 24 बटा कितना हो जाएगा? 3। और फिर क्या हो जाएगा? देखो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, इसका आंसर आ जाएगा 8, या इसको आप 8/1 भी कर सकते हो। दूसरा प्रश्न है लुप्त भिन्न ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है कि जैसे यहाँ क्या आएगा, जो कि मतलब देखो 4/5 में से आप क्या घटाओगे जो आपका उत्तर 3/5 आ जाए। तो बहुत आसान है, अगर हम 4/5 में से 3/5 को घटा दें, उत्तर को ही घटा दें, तो उत्तर क्या आ जाएगा? नीचे तो 5, ऊपर आ जाएगा 4 में से 3 गया 1, 1/5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर आ जाएगा 1/5। ठीक है, बहुत आसान है। अब दूसरा वाला करके देख लो। 1 में से आप क्या घटाओगे कि 1/2 उत्तर आ जाए? करके देख लें। तो आप जैसे मैंने अभी ये वाला करवाया, तो आप 1 में से 1 का मतलब 1/1 होता है, इसमें से 1/2 को घटा दो। ठीक है, और कैसे समझाया था अभी भी मैंने आपको? जब असमान भिन्न होती है तो इसको 2 से गुणा कर दो, पहली वाली भिन्न को सबको 2 से गुणा कर दो। ठीक है, और दूसरी वाली भिन्न को पहले वाले के हर से, यानी कि 1 से। ठीक, क्या आया? 2/2 और इधर आ जाएगा 1/2। ठीक, तो 2 घटा 1, 1/2। आपका उत्तर कितना आया? 1/2। तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब इसको देख लो, अगले वाले सी को देख लेते हैं। सी को कैसे करना है? अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा और हम किसमें से 1/5 को घटाएं कि उत्तर हमारा 4/5 आ जाए। तो अब जब पहले वाले को फाइंड करना है तो आप क्या करो? इस उत्तर में इसको जमा कर लो। कैसे? 4/5 जमा 1/5, तो ये हो जाएगा, उल्टा कर लो आप, तो ये हो जाएगा कितना? 5/5।
ठीक है, तो 5/5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आपका उत्तर भी आ गया 5/5। यानी अगर 5/5 में से हम 1/5 को घटा दें तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 4/5। है ना, बहुत आसान। अब ये वाला करके देख लो। तो जब दूसरे नंबर का उत्तर फाइंड करना है तो आप घटा कर दो, और पहले की संख्या ज्ञात करनी है तो उत्तर में इसको जमा कर दो। जैसे इस वाले में भी देखो, बिल्कुल ऐसे ही करना है, सेम। आप क्या करो, 5/21 में 3/21 को जमा कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 21, और 5 जमा 3 कितना होता है 8, 8/21। तो आपका उत्तर भी आ गया। यहाँ पर आप लिख दोगे 8/21। है ना आसान। फिर से समझ लो, जब दूसरी वाली संख्या को ज्ञात करना है तो उत्तर में पहली वाली संख्या को घटा दो, और अगर पहली वाली संख्या फाइंड करनी है तो उत्तर में से दूसरी वाली संख्या को प्लस कर दो। ऐसे करना है इसको, बहुत आसान है। प्रश्न नंबर 3 है, आपका स्कूल आपके घर से 9/10 किलोमीटर दूर है, यानी कुल दूरी आ गई 9/10। आप पहले कुछ दूर पैदल चले और फिर आधा किलोमीटर यानी 1/2 किलोमीटर दूर स्कूल पहुंचने के लिए एक बस ली। आप कितनी दूर पैदल चले? तो देखो, ये तो हमें पता है स्कूल की कुल दूरी। आप यहाँ पे लिखोगे स्कूल की कुल दूरी, वो कितनी है? वो है 9/10 किलोमीटर। ठीक, पैदल चले पता नहीं, उसको मान लो x किलोमीटर। ठीक है, और फिर बस से चले, वो कितने चले 1/2 किलोमीटर। ठीक, यानी आप x जमा 1/2 किलोमीटर बराबर कुल दूरी आ गई 9/10 किलोमीटर। अब आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको घटाना है उत्तर में से। मैंने बताया था ना, जब हम पहले को फाइंड करते हैं, पहली संख्या को फाइंड करते हैं तो उत्तर में से दूसरे को घटा देते हैं। तो अगर हम 9/10 में से 1/2 को घटा दें, कैसे घटाएंगे? क्योंकि ये असमान भिन्न है, तो आपने क्या करना है, 2 से इसको गुणा करना है। आप अगले स्टेप में कर लो इसको, 9/10 लिख के इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 10 से गुणा कर दो दोनों तरफ। ठीक, अब दोनों की समान भिन्न बन जाएगी, दोनों समान भिन्न बन जाएंगे। 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 18/20, 1 गुणा 10 10 और 2 गुणा 10 20, दोनों समान भिन्न बन गए। उत्तर में 20 लिखा और ऊपर लिखा 18 घटा 10 कितने होते हैं 8/20। तो 8/20 किलोमीटर क्या चले, पैदल चले। तो यहाँ पर आ जाएगा पैदल चले, उत्तर में लिखोगे पैदल चले बराबर कितने 8/20, और इसको आप और छोटा कर सकते हो। 8 एकम देखो 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2/5 किलोमीटर हम क्या चले, पैदल चले। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न है, अंजलि की चाची ने उसे संतरे की एक टोकरी का 5/6 हिस्सा दिया। टोकरी में संतरे का कितना अंश बचा, यानी कितना भाग संतरे का बचा? तो बहुत आसान है, इसका आप उत्तर लिखोगे। उसने संतरे की कितनी टोकरी थी, एक टोकरी। आप लिखोगे संतरे की टोकरी, इसको ऐसे लिख दो, संतरे की टोकरी कितनी थी, एक, और अंजलि को दिया कितना 5/6। ठीक है, और बचा कितना, तो आप यहाँ पे लिखोगे अंश बचा, ऐसे लिखते हैं भाई जो शाब्दिक प्रश्न होते हैं, 1 घटा 5/6। तो 1 का मतलब 1/1 भी होता है। अब आप असमान भिन्न है, समझाया था, क्या करो इसको 6 से गुणा कर दो, और 5/6 को किससे गुणा करोगे, 1 से, पहले वाले के हर से। ऐसे ही करवाता हूँ ना, तो 6 कम 6, 6 कम 6। ठीक, ऊपर आ जाएगा 5 एकम 5, 6 एकम 6, दोनों कैसी भिन्न बन गई, समान भिन्न बन गई। उत्तर में सिर्फ 6 लिखो और ऊपर 6 घटा 5, तो उत्तर आ गया 1/6। ये आपका उत्तर हो गया।
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा जो चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।